दुर्बल चित्त कदम कदम पे संसार के चकाचौंध में रास्ते बदल लेते हैं, हजारों भ्रमित मोड़ को स्वयं निर्मित करते हैं और सारा जीवन अपने ही द्वारा बनाए गए अनंत मोड़ में विचरण करते रह जाते हैं और उनकी मनोदशा जाल में फंसे मकड़े के समान हो जाती है। फिर तो भय ऐसे चित्त के लिए न तो कोई गुरु हो सकते हैं, ना साधन, क्योंकि ऐसे दुर्बल चित्त वाले व्यक्ति के लिए गुरु, ईश्वर, भक्ति के लिए ना तो समय होती है, ना ही जतन, और ना कोई जिज्ञासा, और ना ही ऐसी दृष्टि होती जो उनकी पहचान कर सके या जिसकी पहचान वो स्वयं कर सके, और ना ही कोई ज्ञान हो सकती है, क्योंकि वो अपने द्वारा जमा किए सांसारिक ज्ञान से ही ओतप्रोत रहते हैं। वो किनारे पे ही मोती ढूंढने और पाने की फिजूल कोशिश कर सकते हैं, ढोंग दिखावा कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा उनसे और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें उस सांसारिक ज्ञान और सांसारिक आकर्षण के आगे सभी व्यर्थ और फिजूल सा प्रतीत होता है। पर दुर्लभ चित्त के आगे संसार की माया, विषय रूपी आकर्षण और कोई भी भ्रम अपनी असर नहीं दिखा पाती हैं, क्योंकि उनकी लक्ष्य केवल और केवल एक होती है, ईश्वर प्राप्ति की, जिस पश्चात उनके मन में कोई अन्य मोड़ की निर्माण हो ही नहीं पाती है और उनके लिए रास्ते बिल्कुल सीधे और समान सा प्रतीत होने लगते हैं और अंततः वो अपनी मंजिल प्राप्त कर ही लेते हैं, चाहे जिस रास्ते, जिस विधि अथवा जिस भी क्रिया से करें। और पग पग पे अलौकिक तरीके से उनका मार्गदर्शन भी निरंतर होते रहते हैं। ऐसी चित्त की एकमात्र उद्देश्य होता है इस संसार नामक अग्नि में स्वयं को तपाकर अपनी लक्ष्य को केवल एक ही उद्देश्य की प्राप्ति पे केंद्रित करके रखना, और उनकी सद्गुरु अथवा ईश्वर प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उनके गुरु चाहे कहीं भी रहें, भौतिक लोक में अथवा सूक्ष्म लोक में, आने को मार्गदर्शन करने हेतु मजबूर हो जाते हैं और पग पग पे ऐसे जीव को ईश्वर की और गुरु की सानिध्य अदृश्य रूप से निरंतर प्राप्त होते रहती हैं। हर हर महादेव।